शाहीन शाह अफरीदी ने ना सीधी सी बात किया। उसने कहा ये मेरे हाथ हैं, सीनियर्स की जान छोड़ दें। परफॉर्म करें तो भी आप लोग कीड़े निकालते हैं, ना परफॉर्म करें तो भी। सीनियर से रिलेटेड सवाल हुआ ना, जैसे उसने बाबर की एग्जांपल दी। ही सेड कि बाबर ने पहला मैच बड़ी क्रूशल मोमेंट पर आकर जितवाया। गाजी गोरी के साथ उसने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई, खुद भी 50 की, गाजी गोरी को भी साथ लेकर चला। जूनियर था, सीनियर प्लेयर होने के नाते उसने बड़ा अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। अपनी इनिंग को भी, गाजी गोरी को भी हेल्प किया, पाकिस्तान मैच जीत गया। दूसरे मैच में वो नहीं कुछ कर सका, चलो ठीक है। और तीसरे मैच में तो उसको गेंद ही ऐसा पड़ गया, पिच के करिश्माती मनाजिर, ठीक है ना। बाबर आजम को जो गेंद पड़ा है यार, वो अब गेंद किसी को भी पड़ता उसका डंडा उखड़ना था। 80+ गेंदें खेलने के बाद 40 रन करके आप देखें ना कि बाबर आजम आउट कैसे हुआ है। तो उसमें फिर बाबर का नहीं, वो तो फिर मैं पिच को ही फॉल्ट ठहराऊंगा, जो सीधी सी बात है कि उधर गेंद पड़ के जी इधर ऑफ स्टंप खड़का दी। अच्छा, तो शाहीन की बात ठीक है। प्लस ही सेड कि यार सारे सीनियर प्लेयर्स को हम घर भी नहीं बिठा सकते, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे जूनियर ले आएंगे तो ई साइड के चलेगा कैसे। तो कुछ सीनियर्स होने चाहिए। जैसे उसने अपनी एग्जांपल दिया कि मैंने सैफ़ी भाई के अंडर अपना डेब्यू किया, मुझे सैफ़ी भाई ने सारा बताया, वही मुझे लेकर चले। तो इस तरीके से होता है। ये भी शाहीन की बात वैलिड है। इवन के टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आखिरी 2 मैचेस में शादाब ने बहुत इंप्रेसिव बैटिंग की है। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि मैं शादाब की बहुत मंजी ठोकता हूँ, और वो तो मैं आगे भी ठोकूंगा जब गलत करेंगे। बट यार उसने बहुत, जिसे कहते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डिसेंट बैटिंग की है। तीसरे मैच में तो आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा। मुझे ये जो शादाब के 20-30 है ना तीसरे, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू उसके 70 जो उसने सेकंड मैच में किया। क्योंकि अगर सिचुएशन वाइज देखा जाए तो आज मामला बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैच आपका तकरीबन घोड़े लगा हुआ था, तो शादाब और उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। समद ने भी बहुत, जैसे कहते हैं ना, सेंस के साथ बैटिंग की है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि शादाब पुराना चावल, समद नया नया टीम में आया। तो यहाँ पर बेसिकली वो ही कम्बिनेशन बना है जो पहले मैच में बाबर और गाजी गौरी का बना था। एक सीनियर एक जूनियर लेकर चले दोनों। इधर भी आज एक सीनियर एक जूनियर ऑलमोस्ट 49 रन की पार्टनरशिप लगाई और आपको मैच जितवा दिया, और बड़ा ट्रिकी मैच जितवाया है। एक आधी विकेट और गिर जाती ना, मैं आपको बता रहा हूँ इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने ले जाना था, ये 150 आपको वाह पड़ जाता। तो ये बात शाहीन की, इन सारी बातों से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, ये ही सेड इट राइट। मुझे ना बस शाहीन भाई एक तो ये नहीं समझ में आ रही। अच्छा, शाहीन की खुद परफॉर्मेंस विद द बॉल और कैप्टनसी इम्प्रेसिव थी यार, सीरियसली इम्प्रेसिव थी। शाहीन मतलब आई डोंट नो आगे क्या करता है, लेकिन ये वाला शाहीन डिफरेंट था। जो साफ सी बात है यार, मैं आपको पता है कोई मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई फेवरेटिज्म वाला वो चक्कर नहीं है। मैं कहता हूँ भाई जीतो, ये जीतते हैं ना मुझे खुशी होती है। ये हार जाएं तो फिर बाबर 100 करे, शाहीन 5 विकेटें ले ले, शादाब बैटिंग बॉलिंग से परफॉर्म कर ले, अंदर मेरे कसक रहती है, किलक रहता है कि यार मैच तो हार गया ना। तो मेरे लिए मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैच जीतते हैं ना वो सुकून है। मुझे ना बस टेंशन ये है कि यार एक तो हम जिस टाइप की पिचेस बना रहे हैं, हम ये बायलैटरल्स तो जीत जाएंगे। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि हम ज़ाहिर बात है जिम्बाब्वे को भी खड़का लेंगे। हम वो जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, अगर इस किस्म की पिचेस बनाई हमने तो हम प्रीटी मच श्योर कि हम वो भी जीत लेंगे। इंग्लैंड श्रीलंका वाली जो ट्राई नेशन सीरीज़ है, उसके बाद अगर आप इस पे आ जाएँ आयरलैंड के अगेंस्ट, वो भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन या फिर वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? अभी हमारा एक प्रॉब्लम यह है कि एक तो हमारी ओपनिंग जोड़ी नहीं सेट ठीक है, वो जारी बात है इन पिचेस के ऊपर फरहान को भी मुश्किल हो रही है, माज को भी मुश्किल हो रही है। मिडल ऑर्डर में हमारा आगा जी आउट ऑफ फॉर्म है। आगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट बैटर है मिडल ऑर्डर में। आगा जी की फॉर्म बहुत गलत टाइम पे गई है, और आगा जी की फॉर्म जाने में ना सबसे बड़ा जो हाथ है ना वो ये उनका T20 खेलना है। सीरियसली मैं देख रहा हूँ ना उनकी बैटिंग में ना वो T20 वाली झलक आ रही है। उनका होता है कि बस टेस्ट मैच में 50 करके बाहर जाती हुई गेंदों के साथ छेड़खानी कर रहे थे वो। ऊपर से वो टेस्ट मैच में तो फिर उनसे थोड़ी बहुत बैटिंग हुई, लेकिन इन पिचेस के ऊपर आगा जी के लिए भी इशू है। तो हमारा अभी ना आई फील कि जो ओवरऑल अगर मैं देखूँ ना बैटिंग बॉलिंग को लेकर वो कम्बिनेशन सॉर्टेड नहीं मुझे नज़र आ रहा। मुझे ये है, हम बैटिंग डेप्थ तो दे रहे हैं,
लेकिन हम बैटिंग डेप्थ देने के चक्कर में ना अपनी बॉलिंग को लेकर हमने ना उसमें बहुत रिस्क एलिमेंट है। आप शाहीन आपको हर मैच में परफॉर्म करके दे, अब शाहीन ने खुद कहा है भाई सीनियर प्लेयर या अच्छा प्लेयर, वो 10 में से 3-4 मैचेस में परफॉर्म करेगा, सारों में नहीं कर पाएगा। 3-4 थोड़े हैं शाहीन भाई, दुनिया जो है ना 5-6-7 के ऊपर बैठी हुई है कि 10 मैच में से 2-3 फेलियर्स आ जाती हैं, लेकिन 5-7 मैचेस अगले अच्छा खेलती हैं। तो हमें 3-4 से अपना जो है ना नंबर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप देख लें ना आगे पीछे जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनकी जाके आप निकाल लें, और कुछ तो ऐसे हैं कि वो रेगुलर परफॉर्म करते रहते हैं। इवन बाकियों को भी देख लें जिनका थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, वो भी 5-7 मैचेस में तो परफॉर्म करते हैं, फिर उनका 1-2 फेलियर्स आ जाते हैं। तो ये नंबर थोड़ा सा कम है सीरियसली। बाकी यार देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट। अब मुझे पिचेस की नहीं समझ में आ रही, मुझे वर्ल्ड कप प्रिपरेशन की नहीं समझ में आ रही, मुझे हमारे बैटिंग कम्बिनेशन को लेकर नहीं समझ में आ रही है। अब साइम अयूब जब फिट हो जाएगा आप फिर माज को बाहर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप 2 लेफ्ट हैंडर्स के साथ नहीं जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कम्बिनेशन के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब साइम फिट होकर वापस आएगा ओडीआई क्रिकेट में, तो आप माज सदाकत को बाहर बिठाएंगे, ये तो प्रिटी मच मुझे लग रहा है। फिर एक तो चलें ये तो है कि आपकी अगर बैटिंग चल जाए ठीक है, तो वो फिर आपको आपके पास डेप्थ आ जाती है। बॉलिंग में ना मेरा बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स बॉलिंग के थ्रू जीते जाते हैं। आपके पास शाहीन है, हारिस है, अबरार है, ये 3 तो हैं। एक तो ये तीनों हर मैच में चलें, फिर 20 ओवर्स के आपके वो रेलू कट्टा पॉलिसी है ऑलराउंडर्स, क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इन पिचेस के ऊपर तो आपके स्पिनर्स चल गए हैं, जहाँ पर स्पिन को असिस्ट मिल रही हुई वहाँ पर क्या करेंगे? या लेट सपोज आपके जो मेन 3 बॉलर्स हैं उनमें से एक ने 2 ने मार खा ली, फिर आप कैसे मैनेज करेंगे अपने 50 ओवर्स? ये कुछ चीज़ें जो है ना ये मुझे नहीं समझ में आ रही। मुझे थोड़ी सी बाय द वे फील्डिंग में भी ना एक हल्कापन नज़र आया है। गाजी गोरी को थोड़ी अपनी विकेट कीपिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और टीम को थोड़ा सा और अजाइल होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ठंडे माठे से होते हैं और लसूड़े से बन के पड़े होते हैं, नहीं, एक्टिव होना पड़ेगा फील्डिंग को लेकर। बाकी तो ठीक है, अब सीरीज़ जीत गए हैं, अब नेक्स्ट वेंचर का देखते हैं। बट मुझे ना मैं 2027 के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि 2027 में 2 बड़े मेजर टूर्नामेंट्स हैं ऊपर नीचे, एशिया कप और वर्ल्ड कप। उनके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कम्बिनेशन सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मेरा मेन कंसर्न वो है। और ये जो कम्बिनेशन है ना अभी, इसको देखते हुए ना आई एम टेलिंग यू, मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरे पास टेक्निकली जवाब है, ये नहीं कि मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद, या ये उसका कुछ लगता है, या ये फलाने का करीबी है, उसको दफ़ा करें। मैं टेक्निकल बातों के ऊपर आपको कह रहा हूँ, ये कंसर्न्स हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिनर्स खिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और अगर किसी विकेट के ऊपर अबरार जैसे स्पिनर को मार पड़ गई, अरफात मिनास जैसे स्पिनर को मार पड़ गई, शादाब, माज या साइम अयूब, सलमान अली आगा, ये कैसे बचेंगे? सोचे ना ज़रा। पीस आउट।